नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं इस वक्त दिल्ली के रोहताश नगर विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे परमिंदर सिंह लक्की जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और गुरुद्वारा कमेटी से भी जुड़े हुए हैं, और आज सह संयोजक हैं दिल्ली प्रदेश सिख प्रकोष्ठ से। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका जो रोजाना का जो दिनचर्या है, चाहे वो सोशल लाइफ में हो चाहे राजनीति में हो, तो छोटा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो। सर, मैं परविंदर सिंह लक्की रोहताश नगर विधानसभा में हूँ और पिछले तकरीबन 4 साल से सिख राजनीति में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं मेंबर भी हूँ। ओके ओके सर। और वहाँ पे जो हमारा DSGMC का सबसे बड़ा स्कूल है, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल लोनी रोड, वहाँ पे चेयरमैन की सेवा जो है वो संगत ने जो दी है मेरे को आशीर्वाद, वो मैं निभा रहा हूँ। ओके ओके। और पिछले विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा इलेक्शन के तुरंत बाद जो दिल्ली का सिख प्रकोष्ठ है उसमें सह संयोजक की भूमिका निभा रहा हूँ मैं। तो दिनचर्या में तो यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से कनेक्ट रहे हैं। अब आपने देखा विधानसभा चुनाव में बहुत भारी संख्या में बीजेपी को समर्थन मिला और कहीं ना कहीं उसमें जो पंजाबी समाज है उसने उसको खुल के सपोर्ट करा। बिल्कुल। तो बीजेपी के का दोबारा सत्ता में आने में एक पंजाबी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं, धरती पे उतरना पड़ता है, समाज में रहना पड़ता है। और मैनेजमेंट कमेटी के लोगों ने भी और भाजपा ने भी बहुत बड़े लेवल पे काम किया। बिल्कुल राइट सर। तो उसकी वजह से जो है नतीजे देखने मिल रहे हैं। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, वो पंजाबी समाज से बिलोंग करते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ी। हर्ष मल्होत्रा जी हैं, पंजाबी समाज से बिलोंग करते हैं, सांसद भी हैं और मंत्री कैबिनेट सरकार में मंत्री भी हैं। वो भी उनका जो क्षेत्र है वो भी रोहताश नगर में ही रहते हैं। ओके सर। तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने जुड़ाव करा और ये उसका नतीजा देखा। अब 27 सालों बाद सरकार आई है सर, और जो इतिहास का जो ये बजट है 1,00,000 करोड़ का, ये बजट को लेकर बात करेंगे सर। क्या लगता है अब दिल्ली का बजट? अब देखिए सर, जो फंडामेंटल चीज़ें थी उस पे पिछली सरकार ने बिल्कुल क्लियर कट पब्लिक को धोखा दिया। सिर्फ आगे से रंगाई पुताई कर दी, पीछे से जो है सारा सिस्टम स्वास्थ्य का हो, चाहे आप बात करें, चाहे आप उसको शिक्षा में देखें, बिल्कुल किसी भी लेवल पे कहीं पे भी दिल्ली के लोगों को वो सुविधा नहीं प्राप्त हो रही थी जिसके वो हकदार थे। आयुष्मान योजना थी, दिल्ली के बुजुर्ग सीधा सीधा कनेक्ट होते पर उन्होंने उसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया। और जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजनाएं थी उसको भी उन्होंने लागू नहीं होने दिया। उसकी वजह से पूरा जो दिल्ली में जो एक समाज को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बुजुर्ग जो है अपनी जो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहे। बहुत बड़ी संख्या में आपने देखा कि राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल और राजीव गांधी जो हार्ट इंस्टीट्यूट है ताहिरपुर में, वहाँ पर भी जो है बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा गया, उसमें नकली सामानों की सप्लाई होती रही। तो ये सरकार ने जितना दिखाया, जितना किया, वो लीपा पोती करके पेश कर दिया, पर धरातल पे पब्लिक को वो जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अब क्या आपको लगता है दिल्ली के जो भी समस्याएं जो बनी हुई उत्पन्न है इन 11 सालों में, तो दिल्ली को लगता है अब दिल्ली का डेवलपमेंट करेगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। आप ये देखिए कि आते के साथ ही बहुत ही हमारे मानयोग सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी जो पर्यावरण मंत्री बने हैं, धुएं की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली रुक जाती थी। पूरी दिल्ली जो है वो एक तरीके से कैद हो जाती थी, बाहर नहीं निकलना और उस तरीके से करना, इवन ऑड करना, और अपनी तरफ से दिखाया वही, कागजों में पैसे दिखाते रहे कि खर्च हो गए, पर जो मूलभूत जो आवश्यकताएं थी उसको पूरा नहीं करा और धुआं बढ़ता चला गया। एक दूसरे पे वो थोपते रहे। कल तक पहले पंजाब को दोषी थे, जब से पंजाब में अपनी सरकार आई तो पराली भूल गए। अभी 15 साल पुरानी जो गाड़ियों पे जो रोकथाम लगाई है सिरसा जी ने, देखिए बहुत बढ़िया कदम है जब हम इस चीज को करते हैं, क्योंकि एक तो होता है कि जब हमें एक्सेप्ट करना ही है कि भाई हमें ये कानून मानने ही पड़ेंगे, दिल्ली में रहना है तो दिल्ली को रहने लायक तो बनाना ही पड़ेगा ना। देश की राजधानी है, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। तो अगर नहीं रूल होता तो नहीं था, पर अब एनजीटी है, सुप्रीम कोर्ट है, रूल लागू है तो उसको पूरे दिल से लागू करो। जो वक्त संशोधन बिल जो पास हुआ था लोकसभा और राज्यसभा में, ये कैसा कदम है मोदी सरकार ने जो अभी इस पे कदम उठाया? सर देखिए,
पिछले कितने सालों से सालों साल लग गए इतिहास एक बार बन जाता है पर उसको मिटता नहीं, पर जो उसमें से जो गलत चीज निकलती है वो फॉलो होती रहती है। देखिए किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है ये, बिल्कुल सर। ये जो चीजें गलत चल रही थी उसको ठीक करने के लिए आप किसी भी चीज में देखिए कि वक़्फ़ अगर ये कह देता था कि ये चीज ये धरती हमारी है, ये उन्हीं की होती थी। तो उन्हीं को माना जाता था और उसको प्रूव करना पड़ता था। किसको प्रूव करना पड़ता था? वक़्फ़ बोर्ड को ही कहलाना पड़ता था कि जी ये हमारी नहीं है, जी हमारी, ये आपकी नहीं है, हमारी है। तो मतलब जो मतलब बेईमानी के लिए भी अगर करो तो खुद उसका डिसीजन लेने वाले भी खुद, उसको बनाने वाले भी खुद, तो कहाँ वो करेगा। आप देखो रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक़्फ़ बोर्ड के पास थी। मेरे सामने खुद मैंने जमुना पार में अपनी रोहताश नगर विधानसभा में कई ऐसी जगहें हैं जो वहां पर इतने सालों से वहां पर गुरुद्वारा चल रहा था, पर अब उन्होंने क्लेम कर दिया कि ये वक़्फ़ बोर्ड की जगह है। तो बताइए अब उसको कैसे उसको हम करेंगे। तो ये चीजें जो हैं जो गलत थी उसको ठीक करना बहुत जरूरी था और ये बहुत बिल्कुल ठीक मुनासिब काम किया है। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम गुरमेज सिंह है। अच्छा। मैं भजनपुरा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का जनरल सकत्तर हूँ। पिछले कोई 20-22 साल से लगातार हाँ जी गुरुद्वारे की सेवा जो है निष्काम सेवा करते हैं। तो वहाँ जो भी गुरुद्वारे की मैनेजमेंट देख रेख करनी सारा काम जो है, और गुरुद्वारे में जाना अमृत वेले और दोनों टाइम शाम के टाइम भी ਜਦੋਂ भी टाइम मिलता तो जरूर गुरुद्वारे हाज़री भरी दी है। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ निपटाने की जी हर संभव कोशिश की जाती है। अच्छा, रोहताश नगर विधानसभा को लेकर खासकर बात करेंगे सर। वहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं अभी जितेंद्र महाजन जी हैं, कैसा काम है उनका और लगातार वहाँ के विधायक चुने जा रहे हैं? देखिए लगातार 3 बारी से विधायक बनना अपने आप में बिल्कुल कार्यशैली को दिखाता है और मेरे बचपन के मेरे मित्र हैं वो, मैं इस वजह से नहीं कहूँगा कि मैंने उनके साथ बहुत समय बिताया, मैंने उनकी कार्यशैली को देखा है। अच्छा। कोविड में आप देख रहे होंगे कि गुरुद्वारों में लंगर चल रहे थे। बिल्कुल सही। रोहताश नगर में भी 3 गुरुद्वारों में लगातार लंगर चले हैं, पर उसके पीछे किसका हाथ था? जितेंद्र महाजन का। क्योंकि उन्होंने किसी भी सोर्स से जैसे भी उस टाइम कराओ वो हमारे साथ रात दिन उन्होंने वो राशन मुहैया कराया, दाल चावल आटा वो उन्होंने मुहैया कराया उसकी, क्योंकि सिस्टम सारे बंद थे। संगत गुरुद्वारे में मत्था टेकने आ नहीं रही थी, गुरुद्वारों के अपने रिसोर्सेज कम थे। उस टाइम पे उन्होंने सरकार के लेवल से करा, केंद्र सरकार के लेवल से करा, अपने लेवल से करा, वो उनको पता होगा, पर उन्होंने वो सेवाएं जो चली वो बंद नहीं होने दी। खुद खड़े हो के उन्होंने लंगर बांटा लगातार। तो ये सेवाएं जब चलती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं उस टाइम नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन कन्वर्टर नहीं थे, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने उपलब्ध कराए, उन्होंने साथ में लग के उन्होंने घर घर जाके लंगर तक पहुंचाया, उन्होंने साथ में चल के 2 व्हीलर पे वो भी चले। तो ये कार्यशैली जब सामने आती है तो लोग उसको आशीर्वाद के रूप में देते हैं, तो वो कार्यशैली उनकी बहुत बढ़िया रही है। अच्छा, 13 अप्रैल की बैसाखी आ रही सर, तो क्या करने जा रहे हैं 13 अप्रैल की बैसाखी स्पेशल कुछ? सर खालसा साजना दिवस के रूप में बैसाखी मनाई जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी संगत है सबको उसकी हार्दिक बधाई देता हूँ। और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा को साजा और वो बैसाखी के रूप में पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में बड़े प्यार से मनाया जाता है। और उसके लिए अलग अलग गुरुद्वारों में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा में प्रोग्राम बनाया जाएगा। विशेष दीवान जो है वो मजनू टीला गुरुद्वारे में मनाया जाएगा। इलाके की सिख संगत द्वारा अपने अपने गुरुद्वारों में प्रोग्राम कराया जाएगा। और सर दिल्ली फतेह दिवस 19 और 20 अप्रैल को लाल किले में बनाया जाएगा इस साल। तो 19 और 20 अप्रैल को मैं सारी संगत को बोलूँगा कि वहाँ पर आएँ, हाजिरी भरें और खालसा साजना दिवस के साथ साथ जो दिल्ली फतेह दिवस की यादगारी हैं वो भी मनाएं। और इस साल सर हमारा
350वां साल जो है गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी पुरब है, वो भी शताब्दी है। उसके लिए 15 अप्रैल को रकाबगंज गुरुद्वारे से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक सहज पाठ की लड़ी चलाने जा रही है। ओके ओके। तो वो लाखों की संख्या में वो पाठ होंगे। उसके लिए गुरुद्वारा कमेटी से गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश के रूप में, चाहे पोथी साहब के प्रकाश के रूप में, वो भी फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो भी संगत इनसे जुड़ना चाहती है, गुरु साहब का लाभ लेना चाहती है, वो भी अटैच हो और बैसाखी के रूप में मनाएं, शताब्दियों के रूप में मनाएं, पर गुरु घरों में मनाएं और सारी कौम इकट्ठी रहे, गुरु का नाम लें। सर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस बैसाखी को लेकर? विसाखी का जो गुरपुरब है, विसाखी जो सन 1699 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਰਬਲ ਨਿਤਾਣੀ ਨਿਆਸਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਜਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਫੂਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਜਗਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੜੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹਨ, ਜੋ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ अपना के अपना जीवन सफला करन। मेरी सबसे यही अपील है कि प्रेम प्यार और सौहार्द के साथ सारे जितने भी त्यौहार हैं वो मनाए जाएं। और सरकारों का काम है आना जाना, ये जो हार जीत लगी रहती है, पर आपस में प्रेम प्यार खराब ना होना चाहिए। सब मिलके इस देश की तरक्की के लिए, इसकी अखंडता के लिए अपना योगदान करें। धन्यवाद, आपने समय दिया।